केयर टेकरों ने जीती जंग। एसबीआई बैंक को लेना पड़ेगा निर्णय वापस। जी हाँ, आपको बताते चलें कि भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में 3 पाली में तैनात लगभग 400 टाइगर फोर्स सिक्योरिटी के केयर टेकर तैनात हैं, जिन्होंने कोरोना के संकट काल में भी आवश्यक सेवाएं दी हैं। लेकिन गत दिनांक 1 अगस्त 2021 को टाइगर फोर कंपनी द्वारा केयर टेकरों को समूह में व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से एक हिटलरशाही संदेश भेजा जाता है, जो कि कंपनी को बैंक की ओर से प्राप्त हुआ बताया जाता है कि रात्रि शिफ्ट वाले केयर टेकरों की सेवाएं 1 अगस्त 2021 से समाप्त कर दी जाती है, जिसको पढ़कर सभी केयर टेकर हताश, निराश एवं हक्के बक्के रह जाते हैं। आखिर रहे भी क्यों ना, क्योंकि सबकी दिनचर्या का एकमात्र साधन यह ड्यूटी है। अब यहाँ सवाल यह उठना लाजमी है कि क्या बैंक द्वारा यह हिटलरशाही फरमान लेना कितना उचित है। वही बैंक के इस निर्णय से एक और जहाँ बैंक के निर्णायक अधिकारियों में कानूनी जानकार का आभास होता है, वहीं कोरोना काल के संकट में उन सभी केयर टेकरों की मानवीय भावनाओं को भी ठेस पहुंची है, जो लगभग पिछले 6-7 वर्षों से एटीएम में केयर टेकर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आखिर क्या बैंक के आला अधिकारियों को ये तक पता नहीं कि इस तरह के निर्णय लेने से पहले कम से कम आपको कुछ दिन पूर्व एक नोटिस जारी करना होता है। वहीं कोरोना काल के संकट में इस तरह के फरमान से उनके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिनकी रोजी रोटी का साधन मात्र ये ड्यूटी ही है। अंत में इस प्रकरण में टाइगर फोर के केयर टेकरों को इंटेक संघ का साथ मिलता है, जिसके बाद केयर टेकर कोर्ट की शरण में गए, जहां आज लेबर कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई, जिसमें कि पीड़ित केयर टेकरों का पक्ष इंटेक के प्रदेश सचिव अनिल कुमार द्वारा न्यायालय में रखा गया, जिसमें न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भारतीय स्टेट बैंक के निर्णय को गलत ठहराते हुए इसे तत्काल निरस्त करने और हटाए गए सभी केयर टेकरों की सेवाएं फिलहाल 1 माह के लिए आगे बढ़ा देने का निर्णय लिया है। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं संवाददाता दीवान नौटियाल के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़ में आपके साथ दीवान नौटियाल। इस वक्त हम खबर लेकर आए हैं लेबर कोर्ट देहरादून से, जहां पर एसबीआई बैंक के द्वारा केयर टेकरों पर एक हिटलरशाही फरमान जारी किया गया था, जो कि चंद घंटे पहले जो है रात्रि के जो केयर टेकर है उनकी शिफ्ट जो है समाप्त कर दी गई थी। और इस संबंध में आज लेबर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। आइए जानते हैं जो लेबर कोर्ट के में जो सुनवाई हुई है वहाँ से क्या निर्णय निकलता है। सीधा पहुँचते हैं उनके वकील के पास। और नहीं, बिल्कुल उचित नहीं थी, अनुचित कार्रवाई थी, इसीलिए उप मुख्य श्रम आयुक्त ने इसको संज्ञान लिया। हमारे प्रत्यावेदन पर तुरंत ये मीटिंग बुलाई गई और इसमें जो उनको आदेश दिया है, क्योंकि किसी भी नौकरी में निकाले जाने से पहले 1 माह का नोटिस जरूरी होता है, उन्होंने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की। और आगे भी यह है कि एटीएम जो है, मैंने उसमें ये भी लिखा था, एटीएम जो है इमरजेंसी सेवा है। और देश में जो इस टाइम वातावरण चल रहा है, कोरोना में मेडिकली किसी को पैसा निकालने के लिए एकदम से एटीएम की ज़रूरत पड़ती है। और रात्रि में कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए या किसी को एकदम से पैसा, और आप रात्रि में एटीएम बंद कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि हम अपने खर्चे कम करते। खर्चे कम इन कर्मचारियों की नौकरी करके ख़त्म करके थोड़ी किए जाएंगे। आपको अपने खर्चे कम करने हैं, जो आप बेकार के खर्चे करते हैं वो करें। जहाज में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, पार्टीज़ करते हैं। तो ये बात हमारी संज्ञान में लाई गई और फिलहाल अभी 1 महीने के लिए तो ये करा है। आगे भी हम लड़ते रहेंगे इसके लिए, ऐसे अनुचित कार्य के लिए हमेशा। इसका मुद्दा भी उठाया था। अब इसके बारे में ज़रा ये निपट जाए, इसके बारे में ये भी लगा कि पे स्लिप इनको मिलनी चाहिए। मिनिमम वेज तो इंटेक के महामंत्री जी ने करा दिया है। इसमें तो ये है कि जब ये अब वार्ता यहाँ चल रही है तो ये मांग की जा सकती है कि बैंक से कि केयर टेकर की ड्यूटीज़ की डेफिनेशन दी जाए कि वो क्या क्या ड्यूटीज़ करेंगे, और उसके अलावा अगर ड्यूटीज़ आए तो उसका पेमेंट इनको किया जाए। मामला ये था कि अचानक बिना नोटिस दिए इनको नौकरी से निकाला गया, इसके समक्ष हम जो है डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के समक्ष हमने वाद दायर करा। और अभी 4 दिन पहले हमने स्टेट बैंक के डीजीएम का भी घेराव किया और लेबर कमिश्नर जी का भी घेराव किया था, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी सुनवाई अतिशीघ्र करते हैं, जिसमें हमारे एडवोकेट अजय पांडे जी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। और आज जो सुनवाई हुई उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी गलती मानी है कि हमने बिना नोटिस दिए कर्मचारियों को नहीं निकालना था। एक तो ये, दूसरा मैं साथ ही साथ नौकरी पे वापस रखवाने के लिए उप श्रमायुक्त केंद्रीय भारत सरकार श्री सुशील कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड के वासियों के लिए एक अच्छी पहल करते हुए और उसको राजी किया। और आने वाले टाइम में जब तक ये टेंडर रहेगा तो उसकी यथास्थिति के लिए भी उन्होंने
इनके SBI के हेड से आग्रह किया कि इनकी सेवा ऐसे ही बरकरार रखी जाए। इसके लिए हम कंधे से कंधा मिला के हर समय हमारा इंटक संगठन जो है इन कर्मचारियों के लिए और पूरे राज्य के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उन सब के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। और इनकी लड़ाई तो मैं पिछले 2 साल से लड़ रहा हूँ। इनकी मिनिमम वेज की प्रॉब्लम था वो सॉल्व करवाया यहीं से। सुशील कुमार जी जो हमारे आज उस समय RLC थे, इनका बड़ा सहयोग रहा। और पहले तो 6-6 हज़ार रुपये में 24-24 12-12 घंटे ड्यूटी कराया जाता था। आज तो इनको मिनिमम वेज भी मिल रहा है, APF ESI की सुविधाएं भी मिल रही हैं। तो हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि हम कंधे से कंधा मिला के अपने कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अभी कुछ सीनियर अधिकारी यहाँ पे जो आए थे वो हमारे टेंडर बेस पे और यहाँ के लोकल जो है माहौल के बारे में जानकारी नहीं थी। खासतौर से टेंडर के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं था और अपने सीनियर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्होंने फ़ैसला दे दिया कि भाई नाइट क्लोज़ होती है, जबकि हमारे टेंडर में भी लिखा हुआ है और एज़ पर क्या कहते हैं गवर्नमेंट रूल्स के यहाँ के हिसाब से कि आप पहले टाइमिंग देंगे। तो अभी तो आज जो फैसला हुआ वो यही हुआ है कि जो इमरजेंसी ATM बंद कराए गए थे वो सर ऑर्डर वापस लिए जाएँ, और अगर बंद कराना है कोई ऐसी बैंक की है कि भाई कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कम जैसे नहीं चल पा रहे हैं ATM, तो अगर नाइट शिफ्ट बंद भी कर रहे हैं तो हमें उसका पहले 1 मंथ का नोटिस दें और उस नोटिस पीरियड में फिर आप बंद कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले, हम भी अपने एम्प्लॉय को बता सकें कि भाई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से बैंक ये चाह रहा है कि एक नाइट शिफ्ट बंद की जाए। अभी तो हम बैंक से और यहाँ पे कोर्ट में यही चाह रहे हैं कि सर हमारा जब तक टेंडर है उसको चलने दिया जाए एज इट, ताकि कोई बेरोजगार ना हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट और यहाँ के ऐसा रूल आता है कि नहीं भाई आपको 1 महीने के बाद बंद करना ही पड़ेगा, तो हम अपने गार्डों से बात करके ये फैसला लेंगे कि अगर वो तैयार हैं उस 16 घंटे में तीनों लोग ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं और अपनी सैलरी आपस में डिवाइड करने के लिए तैयार हैं, तो गवर्नमेंट हमारी कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हम तीनों को रखेंगे, तीनों को सैलरी देंगे। ये जो मुद्दा था, ये जो SBI बैंक में जो लोग सिक्योरिटी या केयर टेकर के रूप में ATMों में कार्यरत हैं, ये वो श्रमिक हैं जो बेचारे बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, जो बहुत मजबूरी में इतने न्यूनतम वेतन पे कार्य करते हैं। और आप देख लीजिए कि रात को सुरक्षा की दृष्टि से कि कहीं इनकी जान हथेली पे होती है कि चोर कब अटैक कर दे, डाकू कब अटैक कर दे, तो इतनी कठिन विषम परिस्थितियों में होने के बावजूद भी ये अपने जो है कार्य करने को मजबूर हैं, क्योंकि इनकी मजबूरियां हैं कि इनके पास जो है आर्थिक संसाधन गरीब परिवारों से है। कई लोग शादीशुदा लोग भी जिनके बाल बच्चे भी मतलब जो उनका परिवार जो है उनका लालन पालन इसी से चल रहा है। इसी द्वारा जो फरमान जारी किया गया है वो एक संवैधानिक व्यवस्था में है, संवैधानिक पद पे है, और उनका ये जो फरमान जारी करना है कि बिना नोटिस के दिए, क्योंकि वो मतलब आप सोचिए कि इतने कुछ पद पे बैठा आदमी एकदम अगर ऐसा नोटिस देता तो कहीं ना कहीं मुझे उसकी भावना पे भी मुझे लगता है कि उसकी भावना भी इन श्रमिकों के प्रति ठीक नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम व्यवस्था की बात करें तो ये खाली उत्तराखंड में क्यों लागू है? पूरे देश में SBI पूरे देश में ATMों में गार्ड हैं, केयर टेकर है। वहाँ जब इस प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं है तो खाली उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब उनसे जवाब पूछा गया तो वो कहते हैं कि हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं। आप खर्चे कम करने के भी और भी अन्य संसाधन है कि अगर आपके जो स्टाफ है वो हवाई यात्रा कर रहे हैं या अन्य संसाधन है उससे भी कम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ATM की सुरक्षा इतनी ज़रूरी है। और ATM आज जो है आप सुन लीजिए कि आप कोई भी मतलब कैश पैसा रखता नहीं है, अचानक अगर किसी की आजकल कोरोना पीरियड में अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसे ATM जाना पड़ता है, और ऐसे में अगर ATM में अगर गार्ड नहीं होगा रात बिरात किसी के साथ कोई घटना भी हो सकती है। तो और मैं कहता हूँ कि अगर ये मामला यहाँ से हल नहीं हुआ तो हम उत्तराखंड के श्रम मंत्री चाहे केंद्रीय श्रम मंत्री तक जाना पड़े, हम इनके लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनके लिए न्याय ना मिले।